सचिवालय सहायक का प्रथम पाली का ही पेपर लीक हो गया, उसके बाद सेकेंड पाली का भी एक क्वेश्चन आंसर वायरल है। और ये जो थर्ड शिफ्ट कह लीजिए उसको, यानी 24 को जो हुआ उसका भी क्वेश्चन बाहर घूम रहा है। होने के बाद क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हो सकता है जब क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट से वापस ले लिया जा रहा है? शिक्षा मंत्री का क्या हम कहें, बिहार का तो कोई भी शिक्षा मंत्री जो भी बनते हैं बस पद मिल जाता है बस हो गया, और कुछ करना तो है नहीं। बाकी जो भी काम हो रहा है तो मुख्यमंत्री खुद करते हैं 10 बजे से, और 11 बजे अगर वो बाहर क्वेश्चन आ गया तो ये पेपर लीक नहीं हुआ। तो मेरे पास आया है ना, 10:53 से 11:09 के बीच में मेरे पास आया है, लेकिन जो सोशल साइट पे सर्कुलेट हो रहा है ये 8:53 का ही हो रहा है। जांच का विषय की क्या, ऐसा तो नहीं कि कुछ क्वेश्चन अलग से ये लोग जो एजेंसी को छापने के लिए थे वो लोग छाप के और बेचने का काम करते हैं। होने के बाद लीक नहीं हुआ, एग्जाम के दौरान कह सकते हैं इसको। तो ये लोग कुतर्क दे रहे हैं और थेथराई कर रहे हैं ये लोग। पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए, सीबीआई जांच करवाइए और सारे शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई कीजिए जितने भी हो। इसमें बहुत सारा गिरोह, शिक्षा माफियाओं का गिरोह चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है, जिसमें कुछ शिक्षक, कोचिंग संचालक, आईएएस आईपीएस शामिल है, बड़े बड़े नेता शामिल है, और इन सबको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आईआईटी का एग्जाम जब कंडक्ट होता है, मेडिकल का जब एग्जाम कंडक्ट होता है तो वहां पे क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है, जबकि पूरे देश भर में होता है। सेंटर वही होता है, स्कूल वही होता है, टीचर वही होते हैं, इन्विजिलेटर वही होते हैं, लेकिन उस एग्जाम में नहीं होता। और जब बात बिहार की आती है, बिहार लेवल के एग्जाम्स की आती है, तो ही ऐसा क्यों? बिहार की नौकरी के लिए जो वैकेंसी आती है ना, उसमें नौकरी की बोली लग रही है, नौकरी की पद के अनुसार बोली लगती है, जिस पोस्ट के लिए उस पोस्ट के अनुसार पैसा दिया जाता है, लिया जाता है और सेटिंग होता है। भर्ती आयोग जितना भी है सब भ्रष्ट है, उसमें जो अध्यक्ष, सचिव और कर्मचारी बैठे अधिकतर लोग भ्रष्ट है। एससी का चेयरमैन सुनीत कुमार रिटायर्ड पर्सन है, उसको सीएसबीसी का चेयरमैन बनाएगा, फिर बीपीएसएससी का चेयरमैन बना देगा, फिर उनका कार्यकाल खत्म होता है, फिर 3 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं। बीपीएससी में परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार 7 साल से जमे हुए हैं, और इन लोगों को हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हटाया जा रहा है इन लोग को? समझिए, जो भी 10% 5% मेरिट वाले जाएंगे ईमानदारी से, वो लकी ड्रॉ हो जाएगा। जिसका भाग्य ज्यादा रहेगा, तकदीर में रहेगा, वो चल जाएगा, बाकी लोग नहीं जाएंगे। बाकी तो 80% सेटिंग से जा रहा है, वो तो सब दिख रहा है। जब पेपर लीक आपका हो रहा है, जो आंखों के सामने दिख रहा है। कुर्सी मिल गई ना, कुर्सी मिल गई तो क्या दिक्कत है, तो सब कुछ सही हो गया कुर्सी मिलते ही। पहले नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, अब नीतीश कुमार जी के हाँ में मिलाते हैं तो उनका प्रवक्ता बन गए हैं। अब नीतीश जी का सरकारी प्रवक्ता तेजस्वी जी बन गए, और अभी तो बीपीएससी का बी भी जो है तेजस्वी यादव जी के मुंह से नहीं निकलता है। यही तेजस्वी यादव जी जो है मेरी शादी का कार्ड ट्वीट किए थे, जिसमें हमने दरोगा बहाली के समय पेपर लीक का जिक्र किया था, सीबीआई जांच की मांग किया था। अब तो धोखा ही दे रहे, चाहे कन्हैया कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, गिरिराज सिंह हो, कोई भी हो, कोई तो युवा के साथ नहीं है, सब तो धोखा ही दे रहे हैं। चिराग पासवान जी इसको टिकट देते हैं, शिक्षा माफिया को, जो सेटर है उसको टिकट देते हैं विधानसभा में, तो किस पे भरोसा करे? तेजस्वी यादव जी सरकार में चुप्पी साधे हुए हैं। सच्चाई होगी वो जरूर उतरेंगे सड़क पे, वो जरूर स्टूडेंट का साथ देंगे, लेकिन जो निर्दयी होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होगा, तो वो शिक्षक रहे या कोई रहे नहीं साथ देगा, वो चुप्पी साध लेगा, या सरकार की दलाली करेगा, आयोग की दलाली करेगा, जैसे कि कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। हर बार हर मुद्दों में आगे बढ़ चलकर छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहने वालों में से एक है। हालांकि इनको कई बार इसके बदले में जेल की सलाखें मिली हैं, फिर भी लगातार छात्रों के लिए कार्यरत रहते हैं और किसी भी मुद्दे पर सख्ती से पेश आते हैं जब भी कभी छात्रों के साथ गलत होता है। आप सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी में तो जो हाल हुआ था वो तो हुआ ही था, उसके बाद फिर से बीएसएससी का एग्जाम जैसे हुआ, फिर से क्वेश्चन लीक होने का बात सामने आया है, जिसको लेकर खास बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत करेंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार क्या कहेंगे कि फिर से बीपीएससी का क्वेश्चन, बीएसएससी का क्वेश्चन फर्स्ट डे ही एग्जाम के बाद लीक हो गया? देखिए, बड़े दुख की बात है कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार में कोई ऐसी परीक्षा नहीं बची जिसका कि पेपर लीक नहीं होता है, और सरकार द्वारा इस पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि आप शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई कीजिए, सीबीआई जांच कराइए, लेकिन सरकार बस लिपापोती मामलों के कर देती है। शुरू में 2, 4, 10, 20 लोग को अरेस्ट कर लिया, दिखा दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, बाद में वो लोग भी छूट जाते हैं। और ये गिरोह, जो बहुत सारा नेटवर्क गिरोह चल रहा है बिहार में, वो काम कर रहा है। बीएसएससी सचिवालय सहायक का प्रथम पाली का ही पेपर लीक हो गया, उसके बाद सेकेंड पाली का भी एक क्वेश्चन आंसर वायरल है। और ये जो थर्ड शिफ्ट कह लीजिए उसको, यानी 24 को जो हुआ, उसका भी क्वेश्चन बाहर घूम रहा है। जब क्वेश्चन पेपर लेके स्टूडेंट्स को बाहर नहीं आना है, तो क्वेश्चन आपका कैसे एग्जाम के दौरान, यानी एग्जाम के बीच में ही
जब एग्जाम चल ही रहा है उसी समय कैसे बाहर क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा है सोशल साइट्स पे? तो इसका मतलब है कि आपका पेपर लीक था और एग्जाम से पहले ही बाहर आ चुका है क्वेश्चन, नहीं तो फिर तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। अच्छा, पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान ये आता है कि अगर इसमें ये सही होगा, पाया जाएगा कि लीक हुआ है तो एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा, और फिर रात में नोटिस जारी की जाती है कि एग्जाम होने के बाद पेपर लीक हुआ है। इससे क्या वो दर्शाना चाहते हैं? एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हो सकता है जब क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट से वापस ले लिया जा रहा है? देखिए, शिक्षा मंत्री का क्या हम कहें, बिहार का तो कोई भी शिक्षा मंत्री जो भी बनते हैं बस पद मिल जाता है बस हो गया, और कुछ करना तो है नहीं। बाकी जो भी काम हो रहा है तो मुख्यमंत्री खुद करते हैं। मंत्री का कोई काम है कहाँ? सिर्फ मंत्री नाम के लिए कि फलना मंत्री तो उनको है बोल दिए, तो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन की बात है कि आउट है या नहीं है, तो ये तो कोई भी मूर्ख आदमी को भी अगर कहा जाए कि 2 घंटे की परीक्षा है, 2.25 घंटे की, और 1 घंटा परीक्षा हुआ नहीं, मतलब ये शुरुआत हुआ है 10 बजे से और 11 बजे अगर वो बाहर क्वेश्चन आ गया तो ये पेपर लीक नहीं हुआ क्या? कौन असल रूप में कौन जिम्मेदार है इस तरह की घटना को अंजाम देने? और ये 11 बजे तो मेरे पास आया है ना, 10:53 से 11:09 के बीच में मेरे पास आया है। लेकिन जो सोशल साइट पे सर्कुलेट हो रहा है ये 8:53 का ही हो रहा है। सुबह में 8:53 का वो देख रहे हैं हम, सब जगह सर्कुलेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक सब जगह हो रहा है, तो 8:53 का ही हो रहा है। और हमने जो आर्थिक अपराध इकाई को दिया था क्वेश्चन, उस पर वार कोड नहीं है, QR कोड नहीं है उस क्वेश्चन पे। जबकि स्टूडेंट्स का कहना है कि उन लोगों ने जो एग्जाम दिया उस पे QR कोड था, हर एक क्वेश्चन के आगे था। हाँ, और हमने जो भेजा है, मेरे पास जो क्वेश्चन है उस पे QR कोड कहीं नहीं है। इससे क्या प्रतीत? तो इससे ये होता है कि ये जांच का विषय है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ क्वेश्चन अलग से, कुछ क्वेश्चनों की छपाई हुई थी सिर्फ पेपर आउट कराने के लिए। ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा बात है। तो ये चीज हमने कल रात में ऑब्जर्व किया है कि उस पे वार कोड या QR कोड नहीं था, लेकिन बाकी जो वायरल हो रहे हैं सोशल साइट पे उस पे हर एक क्वेश्चन के आगे QR कोड लगा हुआ है। और मैंने जो प्रथम पाली में जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं तो उन लोगों से भी इस बात पे चर्चा किया, तो उन लोगों का कहना था, बहुत लोग तो ध्यान नहीं दिए, बहुत लोग का कहना था कि नहीं है, QR कोड उनके क्वेश्चन पे था। तो ये जांच का विषय कि क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ क्वेश्चन अलग से ये लोग जो एजेंसी को छापने के लिए थे वो लोग छाप के और बेचने का काम करते हैं। ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता आप है। बता रहे हैं कि 8:53 में सर्कुलेट हो रहा है और आपके पास 11:10 में पहुंच चुका था पेपर, तो फिर ये नोटिस का क्या महत्व है कि वो कह रहे हैं कि एग्जाम होने के बाद लीक हुआ है? एग्जाम होने के बाद लीक नहीं हुआ, एग्जाम के दौरान कह सकते हैं इसको। तो ये लोग कुतर्क दे रहे हैं और थेथराई कर रहे हैं ये लोग। अगर एग्जाम के बाद भी क्वेश्चन बाहर आ रहा है तो ये कैसे आ रहा है? आप तो क्वेश्चन दे नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो क्वेश्चन कैसे बाहर आ जा रहा है भाई आपका? और ये तो एग्जाम के दौरान बाहर आया है, जो कि हमने ही आर्थिक अपराध को भेजा है। लेकिन उससे पहले का भी तो वायरल हो रहा है ना, 8:45 का वायरल हो रहा है सोशल साइट्स पे। ये चीज तो हम लोग बाद में देखे, ध्यान दिए है ना। 8:45 का भी वायरल हो रहा है, सेकंड शिफ्ट का भी वायरल हो रहा है और थर्ड शिफ्ट का भी वायरल हो रहा है। तो कोई बचा ही नहीं, तो पूरा एग्जाम ही कैंसिल होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं सरकार से कि पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए, CBI जांच करवाइए और सारे शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई कीजिए, जितने भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा IAS IPS। एक बार हो तब कहा जाए ना दिलीप जी, यहाँ तो हर बार हर परीक्षा, जो भी बिहार लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सारे परीक्षाओं का यही है। इससे पहले ले लीजिए SI का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। BPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी लीक हुआ। अब BSSC का हुआ, इसमें भी लीक हुआ। तो लगातार ये घटना दोहराना क्या प्रदर्शित करता है? ये यही प्रदर्शित करता है कि बिहार में बहुत सारा गिरोह, शिक्षा माफियाओं का गिरोह चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है, जिसमें कुछ शिक्षक, कोचिंग संचालक, IAS IPS शामिल है, बड़े बड़े नेता शामिल है, और इन सबको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, सभी पार्टियों का संरक्षण प्राप्त है। एक सवाल यहाँ पे उठता है कि IIT का एग्जाम जब कंडक्ट होता है, मेडिकल का जब एग्जाम कंडक्ट होता है, तो वहां पे क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है, जबकि पूरे देश भर में होता है। सेंटर वही होता है, स्कूल वही होता है, टीचर वही होते हैं, इन्विजिलेटर वही होते हैं, लेकिन उस एग्जाम में नहीं होता। और जब बात बिहार की आती है, बिहार लेवल के एग्जाम्स की आती है, तो ही ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बिहार की नौकरी के लिए जो वैकेंसी आती है ना, उसमें नौकरी की बोली लग रही है। नौकरी की पद के अनुसार बोली लगती है, जिस पोस्ट के लिए उस पोस्ट के अनुसार पैसा दिया जाता है, लिया जाता है और सेटिंग होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और बिहार का भर्ती आयोग जितना भी है सब भ्रष्ट है। उसमें जो अध्यक्ष, सचिव और कर्मचारी बैठे, अधिकतर लोग भ्रष्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग भ्रष्ट है, लेकिन अधिकतर लोग भ्रष्ट है। BPSSC का चेयरमैन सुनीत कुमार रिटायर्ड पर्सन है, उसको CSBC का चेयरमैन बनाएगा, फिर BPSSC का चेयरमैन बनाया जाएगा, फिर उनका कार्यकाल खत्म होता है, फिर 3 साल का एक्सटेंशन दे देते हैं।
बीपीएससी में परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार 7 साल से जमे हुए हैं, और इन लोगों को हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हटाया जा रहा है इन लोग को? अच्छा, बार बार रद्द होने से यह भी तो प्रदर्शित होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि एग्जाम बार बार रद्द हो और एक एग्जाम लेने में और बहाली करने में लंबा ड्यूरेशन लगे और उतने दिन तक इनको फायदा मिल जाए बहाली ना देने का। नहीं, ये तो बात अलग चीज हो गया। ये तो यहाँ तो पैसा के लिए हो रहा है खेल, यहाँ पे बहाली को लटकाने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे पैसा वसूली के लिए हो रहा है। पैसा वसूली के लिए ये चीज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सर, अगर एग्जाम दोबारा कंडक्ट होता है तो बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे, टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ेगा ना उसका। अब ऐसे भी बीएसएससी में देखते हैं कि जब भी बहाली की प्रोसेस होती है तो केस फौजदारी वगैरह वगैरह होते होते 3 साल पे ही ज्वाइनिंग होती है। पिछले बीएसएससी का बात आप उठाकर देख लीजिए, 8 साल में हुआ था। उसके पहले भी जो हुआ था 2014 में, उसमें भी 16 में रिजल्ट, मतलब ऐसा हर बार हो रहा है बीएसएससी के तौर पर। अगर हम देखें तो सिर्फ बीएसएससी में स्पेशली, तो क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? नहीं तो बीएसएससी का तो ये रिकॉर्ड है कि कोई भी एग्जाम सही समय पे नहीं होता है, लेट लतीफी चलता है। हम लोग आंदोलन करते हैं तो कुछ होता है, बाकी नहीं हो पाता है। तो ये अलग चीज है, वो सुस्ती है। वहाँ कर्मचारियों की कमी है, 32 सहायक वहाँ चाहिए और वहाँ पे मात्र 9 सहायक की नियुक्ति की गई है। 32 में सिर्फ 9 सहायक हैं, और उसमें भी 3-4 हमेशा छुट्टी में रहते हैं, तो कैसे काम होगा? तो सरकार की भी इसमें यहाँ पे नया गलती है कि जितने कर्मचारी वहां चाहिए आप नहीं दे रहे तो काम कैसे होगा? उसके पास संसाधन आप नहीं दे रहे तो कैसे काम होगा? बाकी जो पेपर लीक का बात है, धांधली सेटिंग का है, तो इसमें ये साफ स्पष्ट है कि अरबों रुपए का खेल हो रहा है। ये पैसे का एक खेल चल रहा है, ये उद्योग बिहार में लग गया है धांधली सेटिंग पेपर लीक का, जिसमें अरबों रुपए का खेल चलता है। तो फिर जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे, जिनके अंदर ज्ञान मतलब नॉलेज होगा, तो वो सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, इस बात का तो कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल गारंटी नहीं है। 10%, 15%, कभी 5%, कभी 20% मेरिट वाले जाएंगे, वो भी लक्की ड्रॉ से जाएंगे। लक्की ड्रॉ समझिए, जो भी 10%, 5% मेरिट वाले जाएंगे ईमानदारी से, वो लक्की ड्रॉ हो जाएगा। जिसका भाग्य ज्यादा रहेगा, तकदीर में रहेगा, वो चल जाएगा, बाकी लोग नहीं जाएंगे। बाकी तो 80% सेटिंग से जा रहा है, वो तो सब दिख रहा है। जब पेपर लीक आपका हो रहा है, जो आंखों के सामने दिख रहा है, और उसको ये लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे, थेथराई कर रहे हैं, तो अंदर से जो धांधली सेटिंग होता है वो मार्कशीट रंगा जाता है, तो अलग बात हो गया। क्या लगता है ये बीएसएससी का एग्जाम जिस हिसाब से आप बता रहे हैं रद्द हो पाएगा, या फिर इसी को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और इसी के अनुसार? देखिए, हम तो कहेंगे एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और बीएसएससी इसको कैंसिल करे। अगर बीएसएससी इसको रद्द नहीं करती है तो छात्रों को सड़क पे उतर के आंदोलन करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर इसी तरह सहते रहना होगा। हम तो उनका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन अब छात्रों को सोचना है, अभ्यर्थियों को सोचना है कि वो क्या चाहते हैं। अगर अभ्यर्थी चाहेंगे आंदोलन करे तो हम उनके साथ हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर कोई बात नहीं, इसी तरह चलते रहेगा। लास्ट टाइम जब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तो जब प्रतिपक्ष में थे नेता तेजस्वी यादव जी, तब उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था कि अगर हम सत्ता में होते तो ऐसी घटनाएं अंजाम नहीं होती। और अब जब वो सत्ता में आ गए हैं तब भी वही देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या फायदा? कुर्सी मिल गई ना, कुर्सी मिल गई तो क्या दिक्कत है? तो सब कुछ सही हो गया कुर्सी मिलते ही। पहले नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, अब नीतीश कुमार जी के हाँ में मिलाते हैं तो उनका प्रवक्ता बन गए हैं। अब नीतीश जी का सरकारी प्रवक्ता तेजस्वी जी बन गए। इससे पहले बीजेपी वाले उनके सरकारी प्रवक्ता थे, तो जो भी नीतीश कुमार के साथ जाते हैं सब उनका प्रवक्ता बन जाते हैं। और अभी तो बीपीएससी का बी भी जो है तेजस्वी यादव जी के मुंह से नहीं निकलता है। यही तेजस्वी यादव जी जो है मेरी शादी का कार्ड ट्वीट किए थे, जिसमें हमने दरोगा बहाली के समय पेपर लीक का जिक्र किया था, सीबीआई जांच की मांग किया था, तो उन्होंने मेरे शादी के कार्ड को ट्वीट किया था। और अब जब सत्ता में आ गए तो अब चुप्पी साध लिए हैं। तो अब तो कम से कम बीएसएससी बीपीएससी पे बोलिए कि पेपर लीक हो रहा है, उसकी सीबीआई जांच करवाइए। अगर नीतीश कुमार जी नहीं तैयार होते हैं तो आप सरकार से हट जाइए ना, सरकार से हट जाइए, सारा युवा सारी जनता आपके साथ हो जाएगी। तेजस्वी जी खुद एक युवा है, अगर वो युवाओं के लिए अगर नहीं सोच रखेंगे तो फिर युवा किससे उम्मीद लगाएगा? बिल्कुल, सभी जो भी आज हैं बिहार में नेता, सब तो धोखा ही दे रहे हैं युवा को। कौन है, चाहे युवा नेता हो या पहले के बुजुर्ग नेता हो, सब तो धोखा ही दे रहे। चाहे कन्हैया कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, गिरिराज सिंह हो, कोई भी हो, कोई तो युवा के साथ नहीं है, सब तो धोखा ही दे रहे हैं। चिराग पासवान जी इसको टिकट देते हैं, शिक्षा माफिया को, जो सेटर है उसको टिकट देते हैं विधानसभा में, तो किस पे भरोसा करे? तेजस्वी यादव जी सरकार में चुप्पी साधे हुए हैं, बाकी लोग चुपचाप है, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो किस पे भरोसा करे? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, युवाओं को हम यही संदेश देंगे कि जब तक आप जाति धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अपने हक और अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाइएगा, सड़क पे नहीं उतरिएगा, तब तक इस तरह की घटना होती रहेगी। और अब आपको डिसाइड करना है कि आप सड़क पे कब उतर रहे हैं। आप जब भी सड़क पे उतरिएगा, दिलीप कुमार आपके साथ रहेगा, सबसे आगे रहेगा, चाहे पुलिस लाठी बरसाए, गोली बरसाए,
दिलीप कुमार सहने के लिए, खाने के लिए, लाठी खाने के लिए, गोली खाने के लिए सबसे आगे रहेगा। लेकिन ये आपको तय करना है कि आप कब सड़क पर उतरना चाहते हैं। हम 7 दिसंबर को भी आंदोलन किए, लेकिन सभी स्टूडेंट्स घर बैठे रहे, हमारा साथ नहीं दिए। बहुत कम स्टूडेंट्स आए, जो आए उनको धन्यवाद, बाकी जो नहीं आए वो अपनी अंतरात्मा से पूछे कि अगर आप आते 7 तारीख को तो आज ये नौबत नहीं आती। हमने बार बार आगाह किया था, चिल्ला चिल्ला करके आता कि आइए सड़क पे उतरिए, लेकिन उस समय सबको लगा कि हम रूम में बैठ के पढ़ लेते हैं, और शिक्षकगण भी स्टूडेंट्स को गुमराह करते रहे। तो अब देखिए क्या हुआ परिणाम। अब हम जो है कोई पार्टी नहीं चला रहे हैं कि हम हर दिन सड़क पर उतर के अपने कार्यकर्ता को लेकर आंदोलन कर लेंगे। हम भी आपकी तरह छात्र हैं, आपके लिए लड़ते लड़ते हम छात्र नेता बन गए। तो आप जब तक हमारा साथ नहीं दीजिएगा हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आखिर क्या वजह है कि दिलीप कुमार इतना कुछ होने के बाद भी हर बार जेल में भी जाना पड़ जाता है कई बार इन सब मुद्दों को लेकर, फिर भी निडरता पूर्वक अपनी बातों को हर बार छात्रों के साथ खड़े पाए जाते, क्या रीजन है? देखिए, हमें लगा, अनुभव हमने किया पिछले कई वर्षों से कि अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, विवाहों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस चीज के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जब किसी ने नहीं उठाया, हमने देखा 2-3 आंदोलन में कुछ लोग आगे आए, आंदोलन को बेच दिए, राजनीतिक पार्टियों से समझौता कर लिए, पैसा लेके आंदोलन को बेच दिए। उसके बाद हमको आगे आना पड़ा, और जब हम आगे आए तो उसके बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखे। और क्या क्या परेशानी हुई सब झेले, पुलिस की लाठी खाए, जेल भी गए, लेकिन हम पीछे नहीं मुड़े और सत्य की राह पे हम चलना शुरू कर दिए। सत्य की राह पे चल रहे हैं, जो भी परिणाम हो हम भुगतेंगे, लेकिन सत्य की राह से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, बड़े बड़े संस्थान हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं फीस लेकर और अरबों का मालिक बन के बैठे हैं, और आज जब बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो चुप बैठे हैं, उनके लिए क्या? उनको पैसा कमाना, उनको छात्र से क्या मतलब? उनका बेटा बेटी तो पढ़ रहा है ना बिहार से बाहर की यूनिवर्सिटी में। जितना भी लोग हैं, किसी का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चा उनके कोचिंग में पढ़ रहा है, 1.5 लाख 2 लाख फी दे रहा है, 50,000 फी दे रहा है, और उस पैसा से वो अपने बेटा बेटी को तो पढ़ा रहे हैं ना प्राइवेट स्कूल में। कहीं उनको भी तो उनके समर्थन में आना चाहिए, बच्चों बिल्कुल आना चाहिए। जिसके दिल में दया होगी, जिसके दिल में सच्चाई होगी, वो जरूर उतरेंगे सड़क पे, वो जरूर स्टूडेंट का साथ देंगे। लेकिन जो निर्दयी होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होगा, तो वो शिक्षक रहे या कोई रहे नहीं साथ देगा, वो चुप्पी साध लेगा, या सरकार की दलाली करेगा, आयोग की दलाली करेगा, जैसे कि कर रहे हैं लोग। इससे भी पहले एनटीपीसी में बहुत बवाल हुआ, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। फाइनली बच्चों को शांत करवा दिया गया। फिर कहीं बीपीवीएसएससी में भी तो यही भी हो सकता है। देखिए, लिपापोती तो कर ही जा रही है ना, लिपापोती करने की तो तैयारी कर ली गई है। अभी से ही मुख्यमंत्री जी भी आज बोले हैं कि 1 घंटा के बाद क्वेश्चन ये हुआ है, 1 घंटा के बाद हुआ है, परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री भी यही बोल रहे हैं, बीएसएससी के अध्यक्ष भी यही बोल रहे हैं। तो लिपापोती करने की तैयारी कर चुके हैं। तो अब बिहार के छात्रों को सोचना पड़ेगा ना कि कब तक ये चलेगा, कब तक आप बर्दाश्त कीजिएगा। 2018 से बैच चल रहा है सचिवालय का कोचिंग सब में, स्टूडेंट को गुमराह किया गया। अगले महीना वैकेंसी आ जाएगी, अगले महीना आ जाएगी। जब वैकेंसी आई, एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया। तो 2018 से लेके अभी 2022 है, 4 साल से जो आप पढ़ा रहे थे, कितना बैच पढ़ा दिए, और उस बहाली में पेपर लीक हो गया, तो आपको तो बोलना चाहिए ना। लेकिन नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, उनको पैसा से मतलब है। अगर बीएसएससी का एग्जाम रद्द नहीं होता तो दिलीप कुमार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा तो अगला कदम लोकतांत्रिक होता है हमेशा, और हम तो चाहेंगे कि सड़क पे उतर के आंदोलन हो। लेकिन अब बिहार के छात्रों को ये सोचना, 7 तारीख को हमने आंदोलन किया, छात्रों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो इसके लिए हम अभी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। छात्र अगर आंदोलन करेंगे तो हम तैयार हैं, हम उनका साथ देंगे। हमने 7 तारीख का आंदोलन किया दिसंबर में, हमने चिल्ला कर पटना के 75-80 लाइब्रेरी जाकर, लॉज जाकर छात्रों से हाथ जोड़कर विनती किया कि आप लोग आइए आंदोलन में। लेकिन उस समय सभी लगे थे यही सचिवालय के एग्जाम में कि 2 घंटा पढ़ लेंगे तो हम निकल जाएंगे, और पेपर लीक हो गया। तब छात्रों को सोचना पड़ेगा कि क्या करें। छात्र अगर आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, तो हम उनके साथ हैं, सबसे आगे हैं। लेकिन नहीं उतरेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और सारी बात। धन्यवाद। हमारे साथ दिलीप कुमार है। बखूबी आप जानते होंगे, छात्र नेता लगातार छात्रों के हित में प्रदर्शन में हमेशा पाए जाते हैं। पुलिस की लाठियां, जेल की सलाखों में जाने के बावजूद भी हमेशा छात्र के साथ खड़े रहते हैं। अब देखना यह है कि हर बार की तरह इस बार भी बीएसएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, जिसका पुख्ता सबूत इनके पास भी मौजूद है और बहुत सारे लोगों के पास भी मौजूद है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री फाइनली क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि नोटिस जारी कर दिया गया है कि एग्जाम के बाद हुआ, वो भी हुआ है तो गलत हुआ कहीं ना कहीं, और एक नहीं तीनों के तीनों पेपर लीक बताए जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या छात्र अपने हित में कोई कदम उठाते हैं या नहीं, और अगर उठाते हैं तो दिलीप कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि वो उनके साथ है। क्या कुछ होगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।